निकल जाए तो कहीं ना कहीं वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जिस तरीके से न्यूज आ रही है भाई कर सकते हैं, अगर करा तो क्या ये उस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहा है जिस रुपए डूब गए, क्योंकि यहाँ पर अडानी जी के शेयरों में इन्वेस्टमेंट करके कहीं ना कहीं LIC ने अपने कदमों पे कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन मैंने आपको एक अलग तरीके आज ही शेयर को लेना है, कल को ये डबल हो जाएगा, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हम अपने कदमों को भी बेकार कर रहे हैं और अपनी सोच को भी बेकार कर रहे हैं। क्यों? अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो यहाँ पर अब LIC को कोई नहीं कह रहा है कि डूब रहा है, तो वहीं पर जहाँ गिरावट होती है ना तो वहीं पर ही बैड सी न्यूज़ निकल कर आया। 2880 मेगावाट की एक परियोजना का उद्घाटन करने की मंजूरी दे दी है, जो करीब 32,000 करोड़ रुपए की परियोजना है, जो अब 3 रुपये 5 रुपये ऊपर नीचे करके देखना है, या तो फिर वो हिसाब से हम काम करें कि भाई जैसे 3-4 रुपये बढ़ा तो प्रॉफिट बुक करें, फिर इंतज़ार करें, फिर खरीदें। से हम एक ही शेयर में उलझे रहते हैं और फिर दूसरे अच्छे अच्छे शेयरों को हम भूल जाते हैं। वाकई में जो हमारे पास एक शेयर है जिसके पीछे नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर LIC की, बात करेंगे यस बैंक, वोडाफोन आइडिया, बात करेंगे अडानी ग्रुप और टाटा स्टील की, और बात करेंगे NHPC की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से हम एक ही शेयर में उलझे रहते हैं और फिर दूसरे अच्छे अच्छे शेयरों को हम भूल जाते हैं। वाकई में जो हमारे पास एक शेयर है जिसके पीछे हम पड़ जाते हैं वो अच्छा तो है, लेकिन वो हमारी प्राइस जब उसके नीचे गिर जाती है तो वो दिल तोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी नहीं कि हम उसके प्राइस को ऊपर जाने की तमन्ना में उसके अंदर पूरा का पूरा दिन लगा दें और उसके बाद अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने से हम वंचित रह जाएं। ध्यान रखना, जब हम एक ही शेयर के पीछे पड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अच्छे अच्छे शेयरों को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें एक शेयर से ज़्यादा उम्मीद हो जाती है। मैंने हर बार आपको कहा है कि एक ही शेयर से ज़्यादा उम्मीद हमें बार बार नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एक शेयर हमें उसकी जो भी परिकल्पना है वो उसके अनुसार ऊपर और नीचे जाता रहेगा, लेकिन उसके अंदर हम अपने हृदय को तोड़ते रहेंगे। अगर आपकी मंशा अगर इस तरह से शेयर मार्केट में बैठ जाए कि शेयर से मुझे पैसा कमाना है, लेकिन वो वक्त आने पर अगर होगा तो कमा लूँगा, नहीं तो मेरा पैसा जो इन्वेस्टमेंट है वो करके रखा जाएगा। ये बातें मैं आपको क्यों कहता हूँ? क्योंकि टाटा स्टील से भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से दिल लगा रखा है। जब से ये स्प्लिट हुआ है तो ये सबसे ज़्यादा आपको इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ये कम रेट पर हमें मिल रहा है, लेकिन ये सच में वाकई में अच्छी कंपनी है जो अपने साथ साथ सहायक कंपनियों को वित्त वर्ष 2024 में मिलाएगी। उसके बाद इसकी तेज़ी का हमें अच्छी तरह से इंतज़ार कर लेना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से टाटा स्टील वंदे भारत सिटिंग अरेंजमेंट में भी काम कर रहा है, यानी ट्रेन के लिए भी सिटिंग अरेंजमेंट में काम जो अपना टाटा स्टील दे रहा है ये भी काबिल तारीफ़ है, और अलग तरीके से जिस तरीके से ग्रीन स्टील में भी ये काम कर रहा है वो भी ज़्यादा अच्छा इसका वर्क है, और हाइपरलूप की जो इसकी संभावना ये देख रहा है वो भी ज़्यादा ये अच्छी से अच्छी आपको तेज़ी के संकेतों के साथ आपके दिमाग में आ जाती है। लेकिन ये सारी तेज़ी इसके अंदर जब आएगी जब इसके अंदर से अच्छा काम होगा, स्टील के रेट बढ़ जाएंगे और अच्छी मांग जो है बढ़ती जाएगी, घरेलू मांग बढ़ती जाएगी। ये सारी चीज़ें फिर अपने द्वारा आगे की परिकल्पना के अनुसार आपको देखना चाहिए। जिस तरीके से ये अपने शुद्ध लाभ में कमी लाए उसको भी ये पूरा करेंगे तो कहीं ना कहीं मंशा ये दूर की है। लेकिन जिस तरीके से टाटा स्टील वर्क कर रहा है ये आने वाले दिनों में आपको अच्छी संभावना के साथ सिर्फ इस शेयर को अगर आपके पास हैं तो लेकर छोड़ने वाले शेयर होते हैं ये नहीं कि इसको रोज़ हमें 3 रुपये 5 रुपये ऊपर नीचे करके देखना है, या तो फिर वो हिसाब से हम काम करें कि भाई जैसे 3-4 रुपये बढ़ा तो प्रॉफिट बुक करें, फिर इंतज़ार करें, फिर खरीदें। ये चीज़ें अलग हो जाती हैं, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ होती है। टाटा स्टील नीदरलैंड में भी लो कार्बन वाली स्टील की आपूर्ति कराने के लिए ताज़ा खबरों के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। इसका मानना है कि 2030 तक 35 से 40% तक लो कार्बन वाली चीज़ें ये उत्पन्न करेगा स्टील में, और 2045 तक ये पूर्णतया कार्बन मुक्त स्टील का निर्माण करके देश की तरक्की में और भारत भी तरक्की में ये योगदान देगा। तो इसकी ये मंशा बहुत ही अच्छी नीदरलैंड से न्यूज़ निकल कर आ रही है, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा।
टाटा स्टील के संस्थापक जे.एन. टाटा जी का 184वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में जमशेदपुर में टाटा स्टील हरित परियोजना का उद्घाटन भी करेगा। तो 3 मार्च को ये जयंती मनाई जाएगी और जमशेदपुर में, और वहाँ पर कुछ अच्छे से उद्घाटन होंगे। तो 3 मार्च का भी डेट आपको इम्पोर्टेंट रख लेनी चाहिए कि क्या चीज़ें टाटा स्टील अपनी परियोजना, हरित परियोजना का उद्घाटन करता है। और वो 3 मार्च तक के अच्छे स्थलों पर लाइटिंग यानी कि वहाँ पर ये साज सजावट की भी चीज़ें जमशेदपुर में कर रहा है। तो ये 184वीं जो इनके जे.एन. टाटा संस्थापक हैं उनकी 184वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में टाटा स्टील कुछ अच्छी सी परियोजना का उद्घाटन कर सकता है। तो उस पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए सर। ध्यान रखना सर, टाटा स्टील जिस तरीके से आज आपको थोड़ी सी तेज़ी दिखा रहा है, कल गिर के दिखा रहा है, इस उलझनों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, बल्कि देखना है कि ये देश की तरक्की के लिए काम कर रहा है। और जब ऐसे शेयर देश की तरक्की के लिए काम करते हैं तो फिर इन शेयरों को कुछ जो भी आप ले सकते हैं उसको लेने के बाद छोड़ो और अलग किसी परियोजना देखो कि अब हमें किस शेयर के ऊपर अपना दिमाग लगाना है। एक शेयर के ऊपर ही अपना दिमाग लगा के ज़्यादा से ज़्यादा हम विचलित हो जाते हैं। तो टाटा स्टील सर आने वाले दिनों में आपको अच्छे संकेतों के साथ मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल ये अभी भी मुझे लग रहा है आज तो सभी शेयरों में सर आपको तेज़ी के संकेत देखने को मिले। जहां 2 हफ्ते से स्टील के रेट भी थोड़े से गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, तो पिछले हफ्ते जो प्रति टन 400 से 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन न्यूज़ निकल कर आई है बढ़ोतरी कब तक होगी। तो ये एक गुड न्यूज़ के साथ बैड न्यूज़ साथ साथ जुड़ जाती है। तो अभी तो हमें मेटल सेक्टरों में थोड़ी सी रौनकें बाहर बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए, लेकिन अगर आपका व्यू लंबे समय का है तो वहाँ पर आपको टाटा स्टील जैसा शेयर अच्छी संभावना के साथ अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। हर एक शेयर ही आपको लगातार कमा कर देगा ऐसा कभी भी नहीं होगा, और ये मनसा हमें सर में छोड़नी पड़ेगी। अगर ये मनसा अगर हम नहीं छोड़ेंगे सर तो बिल्कुल ही फिर हमारे साथ तो कोई अच्छा होने वाला ही नहीं है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। बात करेंगे सर NHPC की, और NHPC की बात करने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि पनबिजली में सबसे बड़ी परियोजना भारत और चीन की सीमा पे जो अरुणाचल प्रदेश में बनाई जा रही है, उसमें NHPC ने कहा है कि सरकार ने 2880 मेगावाट की एक परियोजना का उद्घाटन करने की मंजूरी दे दी है, जो करीब 32,000 करोड़ रुपए की परियोजना है, जो अभी तक की सबसे बड़ी पन परियोजना है। ध्यान रखना सर, जल विद्युत में सबसे बड़ा नाम NHPC का आ रहा है, और मैंने आपको कई बार बताया है कि देश और विदेशों में जो काम करने के लिए जल विद्युत बिजली बनाने के लिए जो सबसे बड़ा नाम है वो NHPC है। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग परियोजना का उद्घाटन करने की एक मंशा बनाई जा रही है, जो करीब 9 साल में ये काम पूरा होगा। जिस तरीके से बिजली की मांग बढ़ती जा रही है और अब ये नवीनीकरण बिजली की जो उद्घाटन करने के लिए सरकार ने कदम को बढ़ाया है, जिसके साथ NHPC वर्क करेगा, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आपको ज़्यादा अच्छे संकेतों के साथ NHPC की राह अपने कदमों के अनुसार देख लेनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ पता लग जाती है कि जब कोई देश की सबसे बड़ी परियोजना का उद्घाटन होने वाला है, यानी कि उसका एक शुरुआत होने वाली है, तो उसके अंदर कौन कौन सी कंपनी काम कर रही है। तो NHPC ने इस तरीके की सरकार की मंशा को बता दिया है जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो जब ये चीन और भारत की सीमा पर ये काम हो रहा है, तो इसके अंदर ये सबसे बड़ी परियोजना का नाम ले चुका है। तो यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में जल विद्युत वाली कंपनियों पे अपना दिमाग लगा लेना चाहिए। और मैंने आपको कहा था कि जिस तरीके से हरित ऊर्जा पे ज़्यादा वर्क देश देख रहा है, तो वहाँ पर आपको NHPC जैसी कंपनियों पे अपने दिमाग आगे की तरफ बढ़ाकर चलना है। हमने आज की स्थिति को ये देखकर भाप लिया कि भाई आने वाले दिनों में ये शेयर हमें अच्छा मल्टीवे का शेयर बनेगा, तब जाकर हम शेयर मार्केट में सही काम कर रहे हैं। और अगर हमने ये देख लिया कि भाई आज ही शेयर को लेना है, कल को ये डबल हो जाएगा, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हम अपने कदमों को भी बेकार कर रहे हैं और अपनी सोच को भी बेकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर हम हर चीज़ को लालच से पकड़ रहे हैं। और मैंने आपको कहा था कि लालच से कुछ भी चीज़ नहीं पकड़ी जाएगी। अगर आप बिजनेस में लालच ज़्यादा दिखाएंगे, कस्टमर पर ज़्यादा उसका फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ अपने लालच पर ध्यान केंद्रित करेंगे, भाई आज ही कस्टमर को लूटना है, ध्यान रखना वो कस्टमर दोबारा नहीं आता। इसी तरीके से अपनी एक इच्छा होती है कि अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो ईमानदारी से कमाना है, राह अच्छी करके कमाना है, अपने को अच्छा करके
कमाना है, तब जाकर वो चीज़ें अच्छी होती है। तो ये बहुत बड़ी परियोजना जो की न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसे एनएचपीसी ने बताया, तो बहुत ही पॉजिटिव संकेतों के साथ आपको एनएचपीसी देख लेना चाहिए। अब बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। दिसंबर 2024 में हमारे दूरसंचार मंत्री जी कह रहे हैं कि 5G पूरे भारत में लॉन्च हो जाएगा दिसंबर 2024 में। और वोडाफोन आइडिया की जो किस्मत को ख़राब कर रहा है, कहीं ना कहीं 5G ख़राब कर रहा है, क्योंकि अभी तक के इसने ना डेट बताई है, ना इसने इसके लिए कुछ अच्छी सी प्लानिंग 5G के उपलक्ष्य में बताई है। तो कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी जो है ना वोडाफोन आइडिया, 5G की वजह से भी रोनता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि गिरता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ BSNL भी 5G की प्लानिंग कर रहा है, और वहाँ पर आपको एयरटेल और जियो ने तो बिल्कुल लॉन्च ही कर दिया है। फिर दिसंबर 2024 में 5G पूरे भारत में लॉन्च होगा। अगर वोडाफोन आइडिया को अपने कदमों को जमाना है तो फिर ये जल्दी से जल्दी इसको 5G की अपनी सुविधा के बारे में बताना चाहिए। ये एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, क्या इसके कदम जो है 5G ना लॉन्च करने की वजह से ये खिलाड़ी पिछड़ता जा रहा है? तो वाकई में हाँ, ये 5G ना लॉन्च करने की वजह से पिछड़ता तो जा रहा है। सरकार ने इसके अंदर स्टेक तो लिया है, उसकी वजह से इसे थोड़ी राहत तो मिल गई है, लेकिन फिर उसके बाद ये अलग अलग जो काम करता जाएगा, उसके अंदर जो भी ये चीज़ें फंड के लिए करेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखी जाएगी। उसके बाद ही ये 5G की तैयारी में लग जाएगा। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी कह रहे हैं कि दिसंबर 2024 तक के 5G लॉन्च हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं फिर हमें एक मनसा जगा लेनी चाहिए कि भाई अगर इसे टिकना है तो इसे 5G जल्दी से जल्दी कुछ घोषणा तो करनी पड़ेगी वोडाफोन आइडिया को। जहां एयरटेल इस साल के मध्य में अपने जितने भी प्लान है उसके अंदर बढ़ोतरी करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि वो जल्दी से जल्दी बढ़ोतरी करेगा, जिसके वजह से उसके आरपू में भी कुछ वृद्धि हो जाए, और कहीं ना कहीं पैसा जो बढ़ाएगा उसकी वजह से वो ज़्यादा काम पर अपने दिमाग लगाए। अब एयरटेल की राह में फिर जियो और वोडाफोन भी को भी आना चाहिए, क्योंकि जब एक टेलीकॉम सेक्टर वाली कंपनी ये अपने रेट बढ़ाएगी तो अदर कंपनियों को भी अपने रेट बढ़ाने लाजमी हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस साल रेट भी हाइक हो सकते हैं, तो इसका फ़ायदा वोडाफोन आइडिया को भी मिल सकता है। और एयरटेल ने इसकी घोषणा कर दी है कि वो साल के बीच में कभी भी अपने प्लान को बढ़ा सकता है। लेकिन वोडाफोन आइडिया अपने प्लान को बढ़ाए कैसे जब तक कि 5G लॉन्च ही नहीं करेगा? तो 4G के लिए अगर ये प्लान बढ़ाएगा तो फिर उसे कितना पैसा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आगे आने वाला ज़माना 5G पर आधारित है। और वहाँ पर हमारे जो मंत्री जी ने कह दिया कि दिसंबर तक के पूरे भारत में लॉन्च होगा, तो कहीं ना कहीं फिर 5G की भी अच्छी परिकल्पना में वोडाफोन आइडिया में देखनी चाहिए। फिलहाल तो वोडाफोन आइडिया अपने 5G ना लॉन्च करके पिछड़ता नज़र आ रहा है, और अब देखना है कि जल्दी से जल्दी अगर ये घोषणा के बाद जो 5G दिसंबर में लॉन्च होगा पूरे भारत में, उसमें कितना योगदान वोडाफोन आइडिया देता है, तो ये भी एक सोचने का विषय बन जाता है सर। बात करेंगे LIC की, जहाँ LIC को अभी कुछ दिन पहले जहाँ अडानी जी के शेयरों ने लोअर सर्किट लगाया था, फिर कहा गया था कि भाई LIC की तो 30,000 करोड़ रुपए डूब गए, क्योंकि यहाँ पर अडानी जी के शेयरों में इन्वेस्टमेंट करके कहीं ना कहीं LIC ने अपने कदमों पे कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन मैंने आपको एक अलग तरीके की LIC के अंदर एक जांच की तरह बताया था कि मैंने कहा जब इसके यूनियन लीडर ही कह रहे हैं कि उन्होंने अभी तक के वो लॉस बुक नहीं किया है, या जितने भी उनके शेयर हैं उसमें से वो एग्जिट नहीं कर पाए हैं, तो कहीं ना कहीं आगे की संभावना तो फिर शेयर के ऊपर जाने से LIC की भी मंशा अच्छी होगी। अब 2 दिन से जो अडानी जी के शेयर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब LIC को कोई नहीं कह रहा है कि डूब रहा है। तो वहीं पर जहाँ गिरावट होती है ना, तो वहीं पर ही बैड सी न्यूज़ निकल कर आ जाती है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि LIC जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद का भी इनका एक स्लोगन है, तो वो उसके ऊपर ये कामयाब है। क्यों कामयाब है सर? LIC में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि सालों के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छा करना, ये नहीं कि आज के लिए। और मैंने आपको पहले बताया था कि कुल निवेश का 1% से भी कम वो अडानी के शेयरों में LIC का इन्वेस्टमेंट है। तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा जिस तरीके से LIC को बिल्कुल निगेटिव ही दिखा दिया था, तो मैंने वहाँ पर आपको कहा था कि कहीं ना कहीं LIC जिस तरीके से अडानी जी के कुछ अच्छा होगा तो उसके शेयरों में अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं ये अपने को फिर से अच्छा करके दिखाएगा। तो वहाँ पर आपको आज LIC में तेज़ी के संकेत देखने को मिले हैं। और मैं आपको फिर बता दूँ सर, LIC आने वाले दिनों में अच्छे टारगेटों के साथ आपको मिलेगा। फिलहाल हो सकता है कि बीच में फिर से गिरावट कर दे, जिस तरीके से फिर अडानी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। अभी तो अडानी जी के शेयर अच्छे दिख रहे हैं,
लेकिन कहीं को कल कुछ फिर हो जाए तो फिर गिरावट करेंगे, तो फिर इनसे जुड़े हुए शेयरों में फिर से गिरावट होनी शुरू हो जाएगी। तो अभी तो मुझे लगता नहीं कि अडानी जी के सब कुछ ही अच्छा हो गया है, जिस तरीके से आज आपको लो अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं। तो जब तक के पिक्चर कुछ क्लियर नहीं होती तब तक के हमें अडानी जी के शेयरों से थोड़ा दूर ही रहना पड़ेगा। लेकिन LIC जो एक ऐसा शेयर है जो गिरावट में अपने पास रखने वाला शेयर बन रहा है। मैं आपको ज़्यादा इसके बारे में ये नहीं बता सकता, लेकिन आपको समझ लेना चाहिए कि इसकी मंशा जो है ना LIC की, आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। और आज जिस तरीके से LIC आपको 20 से 22 रुपये करीब ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है, तो इसने जता दिया है कि आने वाले दिनों में ये अपने को और अच्छा करके अच्छी सुविधा के साथ आगे मिलेगा। तो LIC में अच्छे संकेतों के साथ आपको बैठ जाना चाहिए सर। बात करेंगे यस बैंक की, और यस बैंक ने आज आपको तेज़ी के संकेत दिखाए। सर सबसे पहले आपको यस बैंक में एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि लॉकिंग पीरियड जिस तरह से नज़दीक आने वाला है, क्या ये तेज़ी गिरावट के लिए भी हो सकती है कि भाई यहाँ से 2-3 रुपये शेयर बढ़ रहा है कि जब ये लॉकिंग पीरियड के बाद जो बैंक ने इसके अंदर स्टेक ले रखा है, शायद अगर वो निकल जाए तो कहीं ना कहीं वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है भाई कर सकते हैं, अगर करा तो क्या ये उस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहा है जिस चीज़ के लिए ये बाद में गिरावट करेगा, जो अभी आपको तेज़ी लगातार 2 से 3 दिन यस बैंक दिखा रहा है। तो ये भी आपको सोचना चाहिए कि भाई आगे एक समस्या है, उस समस्या के उपलक्ष्य में ये तेज़ी दिखा रहा है, तो वो अपने दिमाग में आपको लेकर बैठना चाहिए। लेकिन 81 बॉन्ड जो है ना, इस समस्या से ज़्यादा बड़ा वो प्रॉब्लम है इस बैंक की। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है 81 बॉन्ड का, जो 8300 करोड़ रुपए करीब का है, अगर वो यस बैंक हारता है तो वो ज़्यादा गिरावट के सिलसिले आपको आगे जाकर देखने को मिल जाएंगे अगर हारता है तो ये आपको भी समझकर चलना पड़ेगा। और जो आज की तेज़ी आपको यस बैंक में दिख रही है, हो सकता है ये बाद में वो बैंक इसके अंदर से निकले फ्री आपको थोड़ी सी गिरावट दिखाए। लेकिन अगर आपका मन जो है आगे की तरफ दौड़ रहा है, यानी कि इस बैंक से पैसा अच्छा कमाने की ओर दौड़ रहा है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि जिस तरीके से जैसी फ्लावर को ये अपने बैड लोन वाला काम कर चुके हैं, डिश TV में अपनी धाक जमा चुके हैं, अदर चीज़ों को ये अच्छा करने के लिए कोर्ट का केस का सहारा ले चुके हैं, तो कहीं ना कहीं यस बैंक अपने पैरों पे मजबूत है। अब ये देखना है कि कौन कौन से बैंक इसके अंदर से निकलेंगे। शायद ये तेज़ी उसके लिए भी हो सकती है। दिमाग में अपने जोर डाल करना ये काम करना है हमें कि भाई अगर ये चीज़ें हो गई तो कहीं ना कहीं इसके अंदर गिरावट होएगी। लेकिन वो गिरावट आपको डरने वाली नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि सर पेटीएम में से भी कोई स्टेक अपना बाहर लेके निकला था, फिर पेटीएम में बाद में तेज़ी संकेत आ गए हैं, नायका में भी इस तरह हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो चीज़ें होती हैं आगे जाकर सब अपने प्रॉफिट के लिए होती है। तो बैंक ने जो इस बैंक को संभाला है, तो उन्होंने भी तो अपने प्रॉफिट देखने के लिए संभाला है या अपने पैसों को डुबाने के लिए संभाला है। तो हो सकता है उनको भी प्रॉफिट कमाने का मन कर रहा हो, तो किसी को सर रोकना तो है नहीं इसके अंदर कि अगर आपका भी पैसा यस बैंक में बन रहा है तो आपको कोई लाखों रोक ले, आप रुकने नहीं, क्योंकि आपको अपने पैसों से लालच है, अपने पैसों से प्यार है। तो सब अपने पैसों के लिए काम करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड वाले हो, मैं हूँ, आप हो, बैंक हो। तो जो भी इसके अंदर से लॉकिंग पीरियड के बाद निकलेगा, शायद वहाँ पर आपको गिरावट का सिलसिले देखने मिले। लेकिन उससे पहले ये जो बैंक तेज़ी दिखा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कवर तो कर ही लेगा अपनी चीज़ों को। तो सारी स्थितियों को अपने अनुसार देख लेना चाहिए। टाटा स्टील की 3 मार्च को जो जयंती है JN टाटा की, तो वहाँ पर कुछ हरित जो परियोजना का उद्घाटन हो सकता है, उसके बारे में देखना है कि क्या क्या वो परियोजना होगी। और LIC में आपको अच्छे दिमाग के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा शेयर है जो आपको आने वाले दिनों में अच्छे पैसे कमा कर सर देगा। और वोडाफोन आइडिया जहां फंड की न्यूज़ और 5G के बारे में बताएगा, तो कहीं ना कहीं इसकी किस्मत तब से बदलनी फिर से शुरू होगी। इसके बारे में हमें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।